सिंध हुकूमत का ज़हीन और ज़रूरतमंद 6 तलबा के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देने का ऐलान। भुट्टो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत करने की तकरीब में बिलावल भुट्टो भी शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा 3 स्कॉलर्स तलबा और 3 तालबात के लिए होंगे। बेनज़ीर भुट्टो की हमशीरा सनम भुट्टो ने कहा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हर तरफ बेनज़ीर की यादें बिखरी हुई हैं। बिलावल जवान हैं, अभी सियासत में उनके पास बहुत वक्त है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर। कहा वालिदा ने बदला लेना नहीं सिखाया, इसीलिए कहता हूँ जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। औरतों पर आयद पाबंदियों के बावजूद बेनज़ीर भुट्टो मुल्क की वज़ीर आज़म बनी। आज पंजाब की वज़ीर आला भी एक खातून है। पाकिस्तान का मुस्तक़बिल आइन की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया और सहाफ़त से वाबस्ता है। पाकिस्तानी टीम आज दुबई में प्रैक्टिस करेगी। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के पास अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। अगर टूर्नामेंट में आगे जाना है तो भारत को हर सूरत हराना है। भारत से शिकस्त हुई तो ग्रीन शर्ट्स के सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात तकरीबन ख़त्म हो जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मुनीर मलिक और बैरिस्टर सलाहुद्दीन के जरिए दायर दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि जस्टिस सरफराज डोगर को बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट काम से रोका जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मौजूदा सीनियरिटी लिस्ट को कलअदम करार दिया जाए। जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र आर्टिकल 175A की खिलाफ वर्जी है। सदर मुमलिकत ने आर्टिकल 200 की शिक 1 का इस्तेमाल जुडिशल कमीशन के इख्तियार को खसब करके किया। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी आज अपोजिशन के 7 रुकनी वफ़द से भी मुलाकात करेंगे। चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ़ अता का बयान। कहा चीफ जस्टिस की वज़ीर आज़म से मुलाकात के तनाजुर में जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात की। चीफ जस्टिस ने अपोजिशन से भी फराहमी इंसाफ से मुताल्लिक़ तजावीज़ तलब की हैं। वफाकी हुकूमत रमज़ान पैकेज के तहत 39 लाख ख़ानदानों को 5,000 रुपये फ़ी ख़ानदान इमदाद देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तजवीज़ पर अमल दरामद के लिए वज़ारत IT को शॉर्ट कोड जारी करने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक रिलीफ पैकेज के लिए शॉर्ट कोड 9999 इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 5 साल में बरामदात 8 अरब 60 अरब डॉलर तक ले जाने के लिए हिकमत अमली बनाने की भी हिदायत। कहा बरामदात में इजाफे के लिए सर्विसेज, IT और ज़राअत के शोबों पर तवज्जो दी जाए। 4 माह बाद रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश, खुश्क साली ख़त्म। लाहौर में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। गुजरावाला, गुजरात, हाफिजाबाद, फैसलाबाद, अटक में भी बारिश। पेशावर, दीर, खैबर, करक और वजीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी मरी, गलिया, तयूबिया, नथिया गली समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी। नज़ारे हसीन हो गए। फरवरी के तीसरे हफ्ते में गैर मामूली बर्फबारी से चेहरे खिल उठे। आइंदा 24 घंटों में मरी में मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। एबटाबाद, सुआद, कालाम, मालमचब्बा की बालाई वादियों में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ। तवारी टनल और अतराफ में अब तक 1 फुट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। सयाहती मकामात जागरा वैली, अपर नीलम, लवाद बाला समेत दीगर वादियों में भी बर्फबारी से सर्दी में इजाफा। नौकरी की जगह पर हिरासानी आलमी मसला है। लाखों लोग वर्क प्लेस हिरासमेंट से मुतासिर होते हैं। मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन ज़्यादा हिरासानी का शिकार होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का हिरासानी से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 के मुताबिक दुनिया के 146 ममालिक में पाकिस्तान का 145वां नंबर है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि यरगमाली माहौल भी हिरासानी की तारीफ में आता है। हिरासानी केस में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर ड्राइवर मोहम्मदीन की अपील मुस्तरद। लेडी डॉक्टर ने अपने ड्राइवर के खिलाफ हिरासानी के मामले पर पंजाब मोहतसिब से रुजू किया था। मोहतसिब ने ड्राइवर को जबरी रिटायरमेंट की सज़ा दी थी। गवर्नर पंजाब और लाहौर हाई कोर्ट भी जबरी रिटायरमेंट के खिलाफ ड्राइवर की दरख्वास्त मुस्तरद कर चुके। खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात के लिए उम्र की हद बढ़ा दी गई।
एलामी के मुताबिक PMS के इम्तिहान के लिए उम्मीदवारों की उम्र की हद 30 से बढ़ाकर 35 साल कर दी गई। पब्लिक सर्विस कमीशन टेस्ट के मौके भी 3 से बढ़ाकर 4 कर दिए गए। सिंध हाई कोर्ट में मुतनाज़ पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने विफाक, वजारत कानून और वजारत इत्तलात को नोटिस जारी कर दिया। सहाफ़ियों की जानिब से दायर दरखास्त में कहा गया है कि पैका ज़ालिमाना कानून और आज़ादी इज़हार राय पर हमला है। पैका कानून को गैर आइनी और कलअदम करार दिया जाए। सोशल मीडिया पर वज़ीर आला पंजाब और इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे पर लाहौर में 3 और मुजफ्फरगढ़ में 1 मुकदमा दर्ज। मुकदमा में पैका एक्ट और दीगर दिफात शामिल। FIRs के मुताबिक मुल्जिमान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए फेक वीडियोज़ बनाई। मखसूस जमात ने जाली वीडियोज़ बनाकर इंतशार फैलाने की साजिश की। मुजफ्फरगढ़ पुलिस ने मुकदमे में नामजद 1 मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ने फेक वीडियो सोशल मीडिया पर लगाकर झूठा बयानिया बनाने की कोशिश की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कतर के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। कतर में कैद पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। इंसदाद मनशियात के लिए बाहमी इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, अप्रैल में खलीजी ममालिक की होने वाली कॉन्फ्रेंस में कतर के इंसदाद मनशियात डिपार्टमेंट के सरबराह को शिरकत की दावत दी है। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी पर मुज़ाकरात। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत DG काउंटर टेररिज्म अब्दुल हमीद ने की। मुज़ाकरात में पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन ने दहशतगर्दी की हर शक्ल की मज़म्मत का अदा किया। मुज़ाकरात में अफगानिस्तान और मशरिक़ वस्ता की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। इसराइली फ़ौज की जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गजा शहर में फायरिंग, फ़लस्तीनी शहीद। हमास ने माहदे के तहत 4 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। 4 यरगमाली इसराइली बमबारी में मारे गए थे। तबाह इमारतों के मलबे से मजीद 22 फ़लस्तीनियों की लाशें बरामद। इसराइल ने गजा से गिरफ्तार 64 फ़लस्तीनियों की मालूमात जारी कर दी। कमाल उद्वान अस्पताल की बेड़ियों में जकड़े डायरेक्टर हसाम अबू साफिया की वीडियो भी जारी। अहले खाना की मजम्मत, वीडियो नफसियाती दहशतगर्दी करार दे दी। गजा सूरत हाल पर बात करने के लिए सऊदी वली अहद ने मिस्र और उर्दन सरबराहान को मदऊ कर लिया। मुलाकात आज रियाद में होगी। और शुभमन गिल की शानदार और नाकाबिले शिकस्त 101 रन की इनिंग्स। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे मैच में भारत ने बांग्लादेश को 6 विकेट से मात दे दी। भारत ने हदफ 47वें ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर हासिल किया।